मीर साहब, कल सबसे पहले तो मैं आपका इस पे कमेंट लूंगी। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसकी समाअत भी हुई है, फैसला महफूज हुआ है, पीर को सुनाया जाएगा और इस हवाले से जाहिर है ये एक वो केस था जिस पे सबकी नजरें हैं भी, इमरान खान और बुशरा बीबी को लेकर। असल में मुझे इस फैसले से ज़्यादा जिस बात का ज़्यादा ख्याल आ रहा है वो ये है कि इस फैसले के बाद हाई कोर्ट कैसे बिहेव करेगा। आमतौर पर हाई कोर्ट ऐसे फैसलों के बारे में या तो डेतुलाल के बाद उसके बाद काम लेता है, टरखाता रहता है, तावील को, बेल की मामले को या कुछ मुकदमे के सिलसिले में, या फ़ौरन फैसला कर दिया करता है। देखना ये है कि जो नया स्ट्रक्चर बना है कोर्ट्स का और जिस तरह वो काम कर रहे हैं उसमें कोर्ट किस तरह बिहेव करते हैं। अगर तो उन्होंने, मैं यही कहूँगा, कानूनी तौर पर बिहेव किया, ये नहीं कहता सख्त किया या नरम किया, मैं कानूनी तौर पर किया, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ किया, तो फिर मेरे ख्याल में ये सूरत हाल ज़्यादा बेहतर रहेगी। वरना ठीक सूरत हाल का अपसेट होने का इम्कान पैदा हो सकता है कि ये मुकदमा बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा है। ये 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है ये मामूली मुकदमा नहीं है। इसका दिखाया भी गया था कि इसके जो ओनर हैं वो दुबई में कोई एक एयरपोर्ट के पास एक बहुत बड़ी सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, यानी कि वहाँ की हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, जिसका मतलब है कि इनको कोई एक तरह की फ़ौरन बैकिंग भी हासिल हो गई है उस पार्टी को जिस पर ये मुकदमा कायम। असल मुकदमा तो उन पर कायम है ना, ये तो उसमें फंसे हुए खिलाड़ी हैं। असल तो वो है जिसने पैसा दिया, अपना पैसा वाइट मनी कराई और वाइट मनी करा के दिया है। अब उसको तो हाथ नहीं डाल सकते, वो मुल्क से बाहर भी है। अब दुबई में वो बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है, तो जो कारोबार कर रहा है तो इसका मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से उधर जाएगी और इन्वेस्टमेंट ही नहीं जाएगी बल्कि इस बात का ऐलान भी होगा कि उसे वहाँ की हुकूमत की इमदाद भी हासिल है। इसके क्या नताइज निकलते हैं, क्या सूरत हाल पैदा होती है, चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा ये। ठीक हो गया। दूसरी जानिब ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी, इसका बड़ा शोर था, उसके बाद मौखिर हुई, मुज़ाकरात पे बात हुई। पहले तहरीक इंसाफ बड़ी रिलेक्टेंट थी मुज़ाकरात करने के लिए, वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, अब हुकूमत से चाहते हैं। हुकूमत कहती है कि अगर आप सीरियस हैं तो मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ। दोनों जानिब से कहा जा रहा है कि इस सारे मामले का या इस क्योस का हल मुज़ाकरात है। असल में सिविल नाफरमानी का माने मुझे समझ नहीं आते। जब पहली बार ये लफ्ज़ उर्दू में मुतरादफ हुआ तो उर्दू के बड़े बड़े लिखने वालों को इसके माने समझ ना आए थे। जहाँ तक मेरा इल्म है पहली बार इसका तर्जुमा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने किया तो इंग्लिश का लफ्ज़ था सिविल डिसोबीडियंस, तो उन्होंने मकाते मदनी किया इसका अब इतना मुश्किल लफ्ज़ कौन इस्तेमाल करता था, चुनाचे गुलाम रसूल मेहर ने आसान तर्जुमा कर दिया सिविल नाफरमानी, तो आम चल पड़ा और लोगों को मालूम हुआ कि इसका माने क्या है। इससे मुझे ये भी अंदाज़ा होता है कि इससे पहले ये लफ्ज़ कोई हमारे शऊर में या जहनों में कोई मौजूद नहीं था। अच्छा, सिविल नाफरमानी करने का तसव्वुर उस वक्त गालबन ये था कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक ऐसी बगावत की जाए जो वायलेंट ना हो, लेकिन ऐसी अदम तावन का मुज़ाहरा किया जाए कि उनके नज़ीर निज़ाम हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए। अब आप किसके खिलाफ चलाना चाहते हैं? आप अपनी हुकूमत को कहना चाहते हैं, अपनी रियासत को कहना चाहते हैं कि हम आपकी नाफरमानी करते हैं। आप अगर रियासत की नाफरमानी करते हैं और ये नाफरमानी आप सिविल अंदाज में करते हैं, फौजदारी अंदाज में नहीं करते, मैं आसान लफ्ज़ों में बयान कर देता हूँ, तो भी नाफरमानी तो है ना। बिल्कुल। तो इसका नताइज आप क्या कहना चाहते हैं? आज तक तो किसी ने की नहीं, आज तक तो किसी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत की नाफरमानी कर रहे हैं, आज तक तो किसी ने कहा नहीं कि हुकूमत को अबे नहीं करेंगे। ये आप अगर कहना चाहते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं मैं हुकूमत के अहकाम नहीं मानेंगे। अच्छा, उसके कॉन्सेप्ट है कुछ आपको, आप कहते हैं हम गैर मुल्की अपने जितने हमारे बड़ी ताकत है मुल्क अमेरिका में, बरतानिया में, रेमिटेंसेस बंद करा देंगे। हाँ, वो हम पैसे बंद, अबे पैसे बंद, वो पैसे स्टेट को बेचते हैं। वो अगर कोई आपकी जो हुक्मरान जमाते हैं, मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, उनको बेचते हैं। भाई वो पैसे तो अपने प्यारों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को बेचते हैं जिनकी खातर कमाने के लिए उन्होंने गैर मुल्कों का सफ़र इख्तियार किया हुआ है। वो पैसे तो बेचते रहेंगे, वरना उनके पीछे वो लोग मर जाएंगे। ये जो हमें तफसीलात ज़र आ रही हैं, ये कोई पाकिस्तान पे आसान नहीं है, और मैं बल्कि साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, बुरा मानता है कोई तो माने, ये होता ना कि डबल शहरियत और ये, और उन्होंने पाकिस्तान के मईशत को संभाला हुआ है। भाई बात सुनिए, किसी ने पाकिस्तान की खातर ये सारे काम नहीं किए हुए।
अपनी खातिर किए हुए। ये जो जहाज अभी डूबा है, किश्ती डूबी है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वरना वो इतना ख़तरा क्यों लिया था उन्होंने? पाकिस्तान की खातिर लिया था, पाकिस्तान की खातिर कमाने गए थे वो। ये कि वहाँ वसाइल यहाँ कम मिलता है पाकिस्तान में, तो उसके लिए वो कमाई के लिए 25-25 लाख रुपया दे के गए थे, अपने घरों के जानवर और ज़मीनें बेच के गए थे। बेचारे बहुत बुरी हालत में, वो सारा काम जो बेचारे करते हैं, इतना खेखन करते हैं, पालते हैं, करते हैं, इसलिए करते हैं कि उनके प्यारे अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। आप कहते हैं हम उनको रोक देंगे कि वो उनको पैसे ना भेजें, ये होगा नहीं। यानी ये जो वो पैसा, दूसरा आप कहते हैं कि बिजली के बिल ना दें, मिसाल के तौर पर, तो बिजली का पहला बिल जो अदा हुआ था वो आपके घर का हुआ था। जब आपने सन 14 में किया था तो आपके घर का बिल हुआ था। उसने कहा जी मैं क्या करूं, हफीजुल्लाह नियाज़ी मेरे घर में रहता था उस वक़्त, यानी कि इनकी बहन भी वहीं थी, तो उनके शौहर ने अदा कर दिया कि वरना बिजली काट दी। वो छोड़े, रेहाम खां जब आई तो उसे आते ही बनी गाला के सारे बिल अदा कर दिए थे। ये मुमकिन नहीं है कि आप रियासत की वाजबात अदा ना करो, रियासत किसी मसले पर भी वो भी आपको क्या ना, आप बिजली का बिल अदा नहीं करते, वो बिजली काट देती है। आप तरसीलात ज़ात नहीं आती, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके प्यारों पे उस पर दबाव पड़ता है। तो मेरा ख्याल में ये कॉन्सेप्ट ही कि सिविल लाफरमानी शुरू करेंगे, ये चलता हुआ दिखाई नहीं देता। रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है आप समझते हैं तरीके से आपकी? अगर वो रियलिस्टिक पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। अच्छा मीर साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा, तहरीक इंसाफ, अभी शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा कि जी हमारे पास लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए, अगर कुछ नहीं होगा तब हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलें। आपको लगता है कि अब लास्ट ऑप्शन, आखिरी कॉल, फाइनल कॉल, ये सारे फेजेस जो हैं तहरीक इंसाफ जिनसे गुजर रही है, वो किसी हद तक या किसी तरह से भी हुकूमत के ऊपर कोई असर डाल रहे हैं? क्योंकि हुकूमत जिस तरह से मामलात को टैकल कर रही है और जिस तरह से तहरीक इंसाफ चीज़ों को प्रोवोक कर रही है। देखें ना, ये आपने पहले फाइनल कॉल कहा, आपको लगता था, आप सब लोगों ने, सुनने वालों ने सोचा कि फाइनल कॉल का मतलब है कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, जो करना है अब कर लो। अब उन्होंने ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, शायद ट्रंप कार्ड ही कहा है, यहाँ के आखिरी पत्ता चलेंगे वो जैसा। अब पता चला वो आखिरी पत्ते का नहीं चला, तो अब उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। और ये इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि ये चलने वाली चीज़ नहीं है, उन्होंने इसको विड्रॉ किया। अब कोई और लफ्ज़ गढ़ लेंगे आप, लेकिन इन लफ्ज़ों के इस्तेमाल से देखिए आपने बहुत कुछ किया। आपने कहा कि IMF से कहा था कि आप इनको पैसे ना दें। आपके 2 वज़ीरों को जो सूबाई वज़ीर थे ख़त लिखवाए कि आप फलां बात है, पाकिस्तान सूबे जो मदद नहीं करेंगे। तो क्या आप पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करना चाहते हैं? तो इससे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। अगर फ़ायदा पहुंचेगा तो यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ सरफिरे ऐसे हैं जो आपकी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं, तो उन सरफिरों से डील करना रियासत का फ़र्ज बन जाता है। मतलब मैं बड़ा क्लियर उस मामले में कि 9 मई का फैसला जून के अंदर हो जाना चाहिए था, जुलाई में हो जाता ज़्यादा। ये नहीं कि उनके खिलाफ होता, उनके हक में हो जाता, लेकिन हो जाना चाहिए था। फैसला डिले करके, साल से ज़्यादा डिले करके आपने उनको छूट दी है। आपने अब वो जुबानें खुल गई हैं उनकी। जिस तरह आपके GHQ पे हमला करना कोई बगावत हुआ करता है, कोर कमांडर के दफ्तर ऑफिस पे हमला करना कोई ये, मतलब वो जो बातें मुसलमा थी हमारे यहाँ कि आप सिविल बेस पे हमला नहीं करेंगे, GHQ पे हमला नहीं करेंगे, कोर कमांडर ऑफिस पे हमला नहीं करेंगे, चलते हुए फौजी से उसकी बंदूक छीन के नहीं। हमारी आफिया बहन जो है कब की अमेरिका की जेलों में है, 86 साल के लिए। इल्ज़ाम किया कि उसने एक सिपाही से बंदूक छीन कर, बकौल उनके, झूठा इल्ज़ाम है, बंदूक छीन के उसको मारने की कोशिश की है। किसी से असला छीनना या किसी पर असला तारना मुसल्लह अफराद पर, फौज के अफराद पर, ये बहुत बड़ा जुर्म गिना जाता है। चाहे जाके आप उनकी इंस्टॉलेशन पे हमला कर दें, लेकिन वो तो ऑनरशिप भी नहीं लेते ना अमीर साहब। जी देखे ना, आप उनकी इंस्टॉलेशन पे हमला कर रहे हैं, आप एयर बेसिस पे हमला कर रहे हैं, आप जो निशानी है शहीदों की उन पर हमला करके दिखाएं किसी महज़ब मुल्क में। तो इस सिविल डिसोबीडियंस से ज़्यादा बात हो जाती है। तो चनाचे आप जब इस हद तक जाएंगे तो बड़े मसाइल पैदा होंगे फिर। अच्छा वैसे मसाइल का हल भी तो अब निकाल लें। अब हुकूमत की तरफ मैं आती हूँ, ये तो हमने तहरीक इंसाफ की बात की, ये जो सारा मामला है जिसमें अभी मैंने एक इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की, और मेरे ख्याल है मेरी आपसे पहले भी इस हवाले से बात हुई है कि ये जो वो चीज़ें हैं तहरीक इंसाफ जो कर रही है सो कर रही है,
हुकूमत जिस तरह से इन मामलात को लेके चल रही है, चाहे वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं या उनको स्क्रीन टाइम देना है या उनके साथ उनके बारे में बात करनी है, गुफ्तगू, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीज़ें, आप समझते हैं कि ये हुकूमत का जो इन तमाम मामलात को मैनेज करने का अंदाज है वो खुद कहीं ना कहीं पैनिक है? कुछ सुन तो नहीं रहा, मैं नहीं बताऊं चुपके से बात आपको? बता दें चुपके से बता दें। देखिए, हुकूमत कर रही है या एस्टेब्लिशमेंट कर रही है? देखिए, पीटीआई ने अपनी लड़ाई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से कर रखी है। एस्टेब्लिशमेंट से मैं शायद बात जो है वो बड़ी मुहज़्ज़ब से नजर आती होगी, फौज से कर रखी है। और अगर ज़्यादा मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कहूँ तो इमरान खान ने अपनी लड़ाई आर्मी चीफ से कर रखी है। और ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई है, अब कोई हिडन सीक्रेट नहीं है। दुनिया के हर बाखबर इंसान को पता है कि लड़ाई उस वक्त शुरू हुई थी जब हमारा मौजूदा आर्मी चीफ आईएसआई का चीफ था और उसने एक फ़ाइल पेश की थी कि हुजूर ये फ़ाइल है, ये करप्शन के सारे डांडे जो है ना बनी गाला तक उसके खुर जाते हैं, जैसे कहते हैं ना खुर जाना पंजाबी में, उसकी ताने बाने वहाँ मिलते हैं। तो इन्होंने कहा, बड़ा मुंतसर हुए उनकी कारकर्दगी से और शाम को उनको फारा कर दिया। उसके बाद इतने उससे खिलाफ हुए कि जब उनको आर्मी चीफ के तकर्रर का अंदाज़ा हुआ कि वो सीनियर मोस्ट होकर तकर्रर हो सकता है, तो उन्होंने तहरीक चलाई और कहा कोई भी हो जाए सिवाय इसके। आपने इसको इतना पर्सनल बना दिया है। आपने पीटीआई वर्सेस समवन नहीं है, पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो भी नहीं है, बल्कि आप बानी पीटीआई वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसको बना दिया है। कौन आपको छोड़ेगा? देखिए, ये आप बगावत करा रहे हैं, फौज की बगावत किसके खिलाफ करा रहे हैं? चीफ के खिलाफ करा रहे हैं। आपकी लड़ाई किसके खिलाफ है? चीफ के खिलाफ है। तो ऐसी सूरत में किसी बात का इम्कान होना कि कोई मसला तय हो जाएगा, ये होता दिखाई नहीं देता मुझे। और अगर अपना रवैया आप बेहतर करें, और हाँ, आपने कहा मैं इनसे बात नहीं करनी, मैंने सियासी बात होने का मैं नहीं करता, ये इनका पावर ही नहीं है। जिसके पास पावर है वो बात करे। वो कहते हैं हमने बात नहीं करनी, वो कहता आए मुझसे बात करे, यानी इस तरह का कोई अंदाजा है ना आपका। यानी उससे बात ये भी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हम उनको ऑफर करते हैं कि हमसे बात करें, हमसे मुज़ाकरत करें, कहते हैं आए, इस तरह अंदाजा है कि आए और हमसे बात करें। वो कहते हैं जाओ भी जाओ। केस आपके खिलाफ इतने हैं, 9 मई का केस है, दूसरे कई मुकदमा आपके खिलाफ खड़े हैं। ये तोशा खाना 190, देखिए केस जेन्युइन है। ये तोशा खाना का केस ये नहीं है कि आपने चीज लेके बेच दी। केस ये है, हम लोग, हमारा प्रश्न पता नहीं क्यों नहीं रहा, केस ये है कि आपने खरीदने से पहले बेच दी। और दूसरी बात ये है कि जो खरीदारी के लिए पैसे अदा किए वो आए कहाँ से? यानी कि आपने पहले शो किया कि आपने बेची है, फिर शो किया कि आपने खरीदी है, और जो खरीदी है वो पैसे कहाँ से आए? आपने तो कैश दी है, कैश कहाँ से आया? किसी कोई आपका खजाना पड़ा हुआ घर में? किसी आपको बहुत सी मनी ट्रेल मांगते थे आप पहले एक केस में नवाज शरीफ से, आप मनी ट्रेल आप दे दें कि ये इतने करोड़ रुपया मेरे पास था, आया इस रास्ते से, ये मैंने पेमेंट किया। अच्छा, ये छोड़ दीजिए कि उसकी जो परसेंटेज आपको देनी थी उसके बजाय आपने क्या परसेंटेज दी। आपने एक चीज़ खरीदे बगैर, यानी कि खरीदे बगैर बेच दी, उसके बाद शो किया, और फिर पता चला कि जिसको बेचना शो किया गया है वो मुकर गया, वो भाग गया मुल्क से। उन्होंने कहा मैंने नहीं बेची, खुदा के वास्ते मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं इस खरीदो फरोख्त से। तो हर काम जाली हुआ है, तो केस तो और बनता है ना। वो केस बनेगा, ये तोशा खाना का बनता है। दूसरे जो केस बनते जितने बनते 190 मिलियन पाउंड का बनता है। कोई साथ देगा कि बंद लिफाफे के साथ आप कैबिनेट से अप्रूव करा लें कि ये एक बात कार्रवाई में अप्रूव की जाती है जो इस लिफाफे में बंद है? कोई बात समझने वाली है? एक सीधी अकल की बातें हैं और उस पर फलसफा झाड़ा जा रहा है।